आपने कई सारे म्यूचुअल फंड ब्रोकर से सुना होगा कि यार SWP प्लान कर लीजिए, मतलब सिस्टमेटिकली विड्रॉलिंग प्लान ले लीजिए, जिसमें कि आपकी एक मंथली सैलरी भी बन जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। दोस्तों तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या ये करना आप लोगों के लिए सही रहेगा या फिर गलत डिसीजन तो नहीं रहेगा आपके लिए। किस एज के लिए ये प्लान बेस्ट होता है SWP प्लान दोस्तों, किस एज के लिए ये बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। दोस्तों SWP प्लान के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। दोस्तों करते वीडियो की शुरुआत। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये मैंने ग्रो की वेबसाइट के ऊपर सिस्टमेटिक विड्रॉलिंग प्लान मतलब SWP के प्लान को मैंने ओपन किया हुआ है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग समझते हैं कि देखिए SWP प्लान के अंदर अगर मान लीजिए आपके पास में एक मुश्त पैसा अगर आपके पास रखा हुआ है, यदि अगर आप एक यंग एज के अंदर है और आपको लग रहा है कि यार मेरे को 20,000 रुपये पर मंथ की मेरी इनकम रेगुलर रहे यहाँ पर, और मान लीजिए अगर आप लोग 20 लाख रुपये का यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं SWP प्लान के थ्रू, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20 लाख, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 20 लाख रुपए का आपने इन्वेस्ट किया SWP प्लान के अंदर, और यहाँ पर आप लोगों ने मान लीजिए 20,000 रुपये की पर मंथ की आप एक सैलरी की तरह एक इनकम आप यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। एस्टिमेट रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मिनिमम 12% से कैलकुलेट करके चलते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑन एवरेज ये कई टाइम पर बढ़ भी जाता है दोस्तों, 30% 35% तक भी हो जाता है, लेकिन हम ऑन एवरेज एक मिनिमम हम लोग 12% का लेके चलते हैं यहाँ पर। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं, अभी हम यहाँ पर 10 साल पे हम लोग कैलकुलेशन पे हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए 10 साल का अगर हम लोग ये रेगुलर चलाते हैं, मतलब 10 साल तक के लिए हम लोग यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं 20 लाख रुपए, और यहाँ पर 20,000 रुपये पर मंथ की हम लोग एक सैलरी की तरह एक इनकम फिक्स कर देते हैं हमारी। और यंग एज के अंदर ही अगर मान लीजिए अगर हम लोग ये प्लान करते हैं, या फिर हम लोग एक जॉब करते हैं, जॉब पर्सन है, उसके साथ साथ अगर हम लोग ये प्लान करते हैं 12% के रिटर्न के साथ में, तो दोस्तों आप लोग नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए टोटल आप लोगों को इन्वेस्टमेंट आपको कितना करा, आप लोगों ने 20 लाख रुपये यहाँ पर टोटल इन्वेस्ट किया हुआ है, एक मुश्त पैसा आपने जमा किया हुआ है। यहाँ पर टोटल आपकी विड्रॉलिंग कितनी हो रही है, 24 लाख रुपए आपने यहाँ पर विड्रॉल कर लिए कितने टाइम में, 10 साल के अंदर दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है आप लोग के जो कैपिटल की, जो 20 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया हुआ था उसकी वैल्यू बच रही है 17,73,096 रुपये दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देखिए 24 लाख रुपये तो ये आप लोगों ने यहाँ पर विड्रॉल कर लिया है 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, प्लस 17,73,096 रुपये ये आप लोगों की वैल्यू बची हुई है जो आपने 20 लाख रुपये डिपॉजिट किया हुआ था 10 साल के लिए दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर टोटल आपका रिटर्न कितना होता है 41,73,096 रुपये दोस्तों। यहाँ पर ये आप लोगों का रिटर्न होता है। यही अगर मान लीजिए अगर आप लोग ये 10 साल से बढ़ाकर अगर आप लोग इसको 20 साल के ऊपर लेके जाते हो, मतलब 20 साल के लिए अगर आप लोग डिपॉजिट कर देते हो SW प्लान में, तो आप लोगों ने देखिए यहाँ पर 20 लाख रुपए आपने जमा किया हुआ है, 20 साल के लिए आपने जमा किया हुआ है। 20 साल तक आपकी जो रेगुलर 20,000 रुपये की इनकम है वो हर महीने के हिसाब से आपकी रेगुलर रहती है। टोटल विड्रॉलिंग कितनी हो रही है, आप लोग 48 लाख रुपए की आप यहाँ पर टोटल विड्रॉलिंग कर रहे हो। वहीं फाइनल वैल्यू कितनी आप बच रही है आपके फंड की 10,68,365, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट आप लोग देखेंगे तो आधा हो गई है आपके फंड की वैल्यू दोस्तों। अब टोटल अगर हम लोग रिटर्न की बात करें कि टोटल हमको 20 साल में जाकर SWP प्लान के थ्रू कितना रिटर्न मिला है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोगों ने 48 लाख रुपए की, तो यहाँ पर आप लोगों ने विड्रॉलिंग कर ली 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, प्लस 10,68,365 रुपये यहाँ पर आप लोगों के फंड की वैल्यू बची है। तो टोटल आपकी वैल्यू कितनी हो रही है, टोटल आपका जो कैपिटल हो रहा है वो कितना हो रहा है दोस्तों 58,68,365 रुपये का यहाँ पर टोटल आप लोगों की वैल्यू हो रही है आपके फंड की दोस्तों, यहाँ पर जो आपने डिपॉजिट किया था प्लस जो आपने विड्रॉल किया, दोनों को इंक्लूड करके। ओके, तो अब दोस्तों ये प्लान बेस्ट सुनने में लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि यार 20 लाख रुपए के फंड की वैल्यू 58 लाख रुपए के ऊपर पहुंच रही है दोस्तों। लेकिन इस प्लान के दोस्तों सबसे बड़े माइनस पॉइंट तो ये है दोस्तों कि देखिए अगर आपने मान लीजिए एक यंग एज के अंदर अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप एक जॉब करते हैं या फिर अगर आप लोग एक यंग एज में आपके पास कोई पैसा, आपके पास FD आपकी मैच्योर होती है और आप चाहते हो कि इसको 20 साल के लिए रखना, तो दोस्तों देखिए 20 लाख रुपए का अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लगाते हैं और इसमें अगर 20,000 रुपये आपके पास आता है, और अगर आप लोग एक सैलरीड है जिसमें आपको 80,000 1 लाख रुपए की इनकम आती है, तो आप लोगों के लिए 10-20 हज़ार रुपये यहाँ पर आप लोग पर मंथ की इनकम भी रहेगी, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। लेकिन आपके फंड की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं 20 लाख 20 साल के लिए जमा करने के बाद आपके फंड की वैल्यू 58 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेट पहुंच रही है। अब यही अगर मान लीजिए अगर हम लोग एक यंग एज की में अगर हम लोग यहाँ पर SIP में करते हैं तो कितना रिटर्न आएगा वो भी मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों देखिए अगर आप लोग इनकम के कोई सोर्स ऑफ इनकम कोई एडिशनल नहीं है, कहीं से कोई पेंशन नहीं आती है, तो वो इस SW प्लान के अंदर जाते हैं अगर उस एज के अंदर दोस्तों, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लान है दोस्तों, क्योंकि इसमें मंथली इनकम उनकी एक सैलरी की तरह फिक्स हो जाती है यहाँ पर।
लेकिन अगर एक यंग एज में हम लोग अगर इसको प्लान कर रहे हैं या फिर एक जॉब के साथ में हम जॉब करने के साथ साथ हम इसको प्लान कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ये आप लोगों को रिटर्न परसेंटेज के बेस पे आप यहाँ पर कम रिटर्न आप लोगों को दिखाई देता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं एसआईपी प्लान के अंदर, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग ये लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न आता है वो भी मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दोस्तों एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये मैंने एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने लमसम के अंदर मतलब 20 लाख रुपए जो हम एसडब्ल्यूपी प्लान में इन्वेस्ट करने वाले थे वही 20 लाख रुपए को अगर मान लीजिए अगर हम एक जॉब करने के साथ साथ या फिर एक यंग एज में अगर हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं और 12% का ही रिटर्न हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पर 12% के रिटर्न के साथ में मान लीजिए इसका टाइम ड्यूरेशन अगर हम लोग 10 साल का रखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर इसको 10 साल पे लेके आते हैं, 10 साल का अगर टाइम ड्यूरेशन लगते हैं तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ है। एस्टिमेट रिटर्न जो आपको मिल रहा है 42,11,696 रुपये का मिल रहा है 12% के रिटर्न के साथ में पर एनम का दोस्तों। लेकिन मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट के अप एंड डाउन्स भी यहाँ पर होता है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों टोटल हमारे फंड की वैल्यू कितनी हो रही है 62,11,696 रुपये की यहाँ पर हमारी टोटल फंड की वैल्यू हो रही है दोस्तों। ओके, यही अगर मान लीजिए अगर हम लोग 10 साल से बढ़ के अगर हम लोग इसको ले जाके अगर हम लोग इसको 20 साल पे कन्वर्ट कर देते हैं तो 20 साल में आप लोग देख रहे होंगे 20 लाख रुपए का एक साथ हमने पैसा जमा किया, 20 साल के लिए हमने इसको छोड़ के रखा हुआ है इन्वेस्ट करके। 12% पर एनम के हम लोग एस्टिमेट रिटर्न के साथ में हम लोगों ने अर्ली रिटर्न के साथ में हमने यहाँ पर देखा तो हमारे देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है हमको 1,72,92,586। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे आपके कैपिटल का कितने टाइम्स यहाँ पर रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। टोटल फंड की वैल्यू कितनी हो रही है 1,92,92,586। मतलब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट आपका पैसा जो है दोस्तों 20 साल के अंदर जो कि एसडब्ल्यूपी प्लान में 58 लाख के अप्रोक्सीमेट हो रहा था, यहाँ पर एसआईपी प्लान के अंदर अगर आप जाते हैं तो 1,92,92,596 मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 3.5 टाइम्स तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न देख ही सकते हैं दोस्तों। तो एसआईपी प्लान में और एसडब्ल्यूपी प्लान के अंदर भी डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा आपको। तो ये प्लान एसडब्ल्यूपी प्लान जो है दोस्तों यहाँ पर ये एक पेंशन पर्सन जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम एडिशनल कोई ऑप्शन नहीं है तो उनके लिए ये बेस्ट प्लान है दोस्तों एक एज में जाने के बाद में। लेकिन अगर एक जॉब पर्सन अगर यहाँ पर प्लान कर रहा है तो उससे कई अच्छा रिटर्न आप लोगों को यहाँ पर एसआईपी के अंदर आप लोगों को म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों को मिल सकता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों, और चैनल के ऊपर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। साथ ही साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप लोगों को मिल सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।